प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं, जहां दुनिया के बड़े नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, 95 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी है कि लेने का नाम ही नहीं लेते। नतीजा ये है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। पटना में कांग्रेस दफ्तर में टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। धरना प्रदर्शन हुआ, वो भी अपने नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, अपने ही नेताओं के खिलाफ। कर्नाटक में डीके शिव कुमार हाईकमान की वादा खिलाफी पर मुखर हो रहे हैं। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस है कि एसआईआर पर उलझी हुई है और मोदी विरोध की राजनीति करने वाले दलों को भी इसी मुद्दे पर लामबंद करना चाह रही है। लेकिन ओवैसी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हरे के सामने लाल नहीं टिकता। अखिलेश यादव की पार्टी वोट शुद्धिकरण का विरोध भी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं है। ममता की पार्टी खुलेआम कह रही है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा। सवाल 2 हैं। पहला ये कि एसआईआर के विरोध के पीछे खुद को छिपा रहे हैं क्या? दूसरा ये कि वोट शुद्धिकरण पर किसका पक्ष सही है? दर्शकों, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात तक हड़कंप है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा है और वो इस वजह से जान दे रहे हैं। बीजेपी कुछ बीएलओ पर टीएमसी के फेवर में काम करने का आरोप लगा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने खराब परफॉर्मेंस के लिए 7 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर पर भ्रम फैला रही है। फैक्ट यह है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट लगातार आ रही है। वोटर शुद्धिकरण पर यूपी में अखिलेश कैंप में बेचैनी बहुत है। एसआईआर को सरकार का एक हथकंडा और बैकडोर एनआरसी बताने की कोशिश हो रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियों को करारा जवाब दिया और कहा कि कुछ पार्टियां वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठियों को हटाने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, राहुल के नेतृत्व की नाकामयाबी को छिपाने के लिए एसआईआर विरोध के पीछे छिपना चाहती है कांग्रेस? यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस पार्टी ने आज से गुजरात में जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल, प्रियंका खड़गे सभी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। कांग्रेस 6 सीट जीतकर 5वें नंबर की पार्टी रह गई, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर है। बीएलओ पर अवैध रूप से नाम काटने का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को महारैली होने वाली है। सवाल यह है कि क्या राहुल को बचाने के लिए यह सब हो रहा है? बिहार में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कांग्रेस ने लगभग 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया है। विरोध में कांग्रेस के नेता पटना में पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में धरने कर रहे हैं, जहां नेतृत्व के साथ तू मैं तक हो रही है। आप सिर पीट लेंगे जब अपने ही कार्यकर्ताओं पर पप्पू यादव का ये रिएक्शन सुनेंगे। हमारा मांग है कि आप लोगों ने न्याय नहीं किया है कांग्रेस वर्कर के साथ। आप कृष्णा लवरू के साथ थे न कि नहीं थे? आप लोग मिली भगत में थे। कृष्णा लवरू जी के आप साथ थे। क्या वो राजनीतिक आदमी हैं? वो बिहार कांग्रेस का भला चाहते थे? पूरे कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को अगर किसने ध्वस्त किया? अकेले कृष्णा लवरू ने बर्बाद किया कांग्रेस को। कुछ लोग अब वो तो अध्यक्ष जवाब देंगे कौन है क्या है। मैं जाहिल लोगों का जवाब नहीं देता। ना समझ लोगों पर दया करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, उसका जवाब नहीं दिया जाता। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है।
हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए, अब भूखते उसका जवाब देना चाहिए, उसको रोटी फेंक दीजिए। इसलिए उसे ये जो विरोध हो रहा है, ये कह रहे हैं कि टिकट बेचा गया, ऐसा हुआ था क्या? आपको लगता है? ऐसा होता है कि सीईसी तय करती है, CWC तय करता है। कांग्रेस में इस जन्म में होता है किसी परिवार को, किसी को, ये एनडीए है क्या, पूरा परिवार को मंत्री संतरी, दादा नाना, चाचा काका, बेटा नाती नतनी, समधी समधीन, पुतौ सब जीत चुनाव में टिकट ले ले, ऐसा नहीं होता ना। किसको कुत्ता कहा, किसको रोटी डालनी है, कौन हाथी है, क्या बोल रहे हैं पप्पू यादव? सोचिए, जिस पार्टी में उन कार्यकर्ताओं को जो हार के बाद उसकी वजह के लिए जमा हुए हैं, उन्हें जानवर वाले विशेषण से नवाजा जा रहा है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। ये भाषा होती है? हार के बाद नेतृत्व की असली परीक्षा का वक्त होता है, मर्यादा संयम देखा जाता है। यहां क्या चल रहा है वो फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिया। तो वो था जिसमें हार को हताशा देखा जा रहा है, दूसरी तरफ जहां चुनाव होने हैं वहां एसआईआर को कोई एनआरसी कह रहा है, कोई अभी से यूपी में कैसे माहौल बनाया जा रहा है उसे ही सुन लीजिए। लोग जानते हैं ये एसआईआर चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई, लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूं, एक तरीके से ये एनआरसी का प्रथम चरण है। एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया है। शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए ये सब चल रहा है। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। एक तरफ अवैध वोटों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई तेज हो गई है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह शायद मुस्लिम वोट के बीच ओवैसी की बढ़ती ताकत है। ओवैसी साहब आज से सीमांचल के दौरे पर हैं। सीमांचल में मिली बड़ी जीत के बाद वो थैंक यू कहने आए हैं और वो एसआईआर को अपनी हार जीत के बीच में नहीं ला रहे। वो इसे उतना बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे जैसा बाकी पार्टियां। हाँ, वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में दोगुनी ताकत से एंट्री मारने की बात जरूर कह रहे हैं और सीधे सीधे लाल वर्सेस हरा वाली लड़ाई बीच में ले आए हैं। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उछाल रही है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस में घमासान, नेता बोले टिकट चोर गद्दी छोड़। क्या टिकट चोर पर एक्शन लेंगे राहुल गांधी? सवाल नंबर 3, वोट चोरी नहीं, पूरा वोट बैंक ही चोरी हो गया, क्या इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं मोदी विरोधी? सवाल नंबर 4, मुस्लिम वोट बैंक पर नया क्लेश, क्या ओवैसी की बढ़ती ताकत से परेशान है ममता अखिलेश? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक है हमारे साथ स्टूडियो में है, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित राष्ट्रीय प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, असीम वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के।
मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे, अब क्या करूं, आप कहेंगे मैं हमेशा कांग्रेस से सवाल पूछती हूं, अब बात ही कुछ ऐसी हो जाती है, रोज आपकी पार्टी खुद ही हेडलाइन बनकर रह जाती है। बिहार में आपके कार्यालय में यानी कि सदाकत आश्रम के बाहर लोग बैठे धरना दे रहे हैं कि पार्टी की टिकटें चोरी हो गई, और जिसने चोरी किया वो राहुल गांधी के अपॉइंटी अलवारू साहब थे। वहां बैठकर लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उधर डीके शिव कुमार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सबके सामने है। वहां एक सरकार रह गई थी आपकी जो थोड़ी बड़ी स्टेट की, वो कर्नाटक थी। तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक से थोड़े छोटे हैं, वहां भी घमासान है, वहां भी लोग दिल्ली आ रहे हैं, खटखटा रहे हैं, राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं, घमासान मचा हुआ है। उधर स्पेस से आए शुक्स कह रहे हैं कि आपके कर्नाटक में स्पेस से ज्यादा, मून से ज्यादा गड्ढे हैं। थोड़ी बहुत मुझे लगता है शर्म की बात है ये कि आप ही की पार्टी में चोरी, आप ही की पार्टी की गवर्नेंस में बिल्कुल ढिलाई, ये क्या चल रहा है? देखिए नाविका जी, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम का अंश है। अभी आपने सुना इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी, 23 मोस्ट करप्टेड नेता, जो कई मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ एमपी हैं, कुछ एमएलए, केंद्र में मंत्री हैं, जो मोदी जी नामक वॉशिंग मशीन में धुनकर और उनका ईडी सीबीआई पोर्टल से भी नाम हट गया। वो 23 लिस्ट, एक सूची आपको कहो तो मैं अभी भेज देता हूँ या दिखा नहीं, सबके पास है, और ये आर्ग्यूमेंट पुराना है, आप नई बात पर शुरू तो यहीं से होगी ना। नहीं, पटना की बात बताएं जहां धरना आज हो रहा है, अभी हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी का एक स्लीपर सेल है। उसका टारगेट ये है, पायरेटेड सीडी बनाइए, उसका टारगेट ये है इनके अंदर फूट डालो। जैसा काम गोरे अंग्रेज करते थे, अब ये वाले अंग्रेज कर रहे हैं कि फूट डालो, शासन करो। उसके लिए नई रीति, ये गोरा काला क्या हो रहा है? नई गोरे अंग्रेज करते थे, अब ये करें, क्या मतलब? नई रीति और नई नीति निकाल के लाते हैं। तो हमने एनालिसिस करा है, हमारे सूत्रों ने ये बताया है कि भाई ये इनका काम ये है, फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब डिवाइड एंड रूल। मतलब इन्हें इससे बेचैनी डर ये है कि 2029 में अगर इन्हें डर लगता है केवल गांधी परिवार से, आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बहुत डर लग रहा है, केवल इन्हें डर लगता है सब कुछ होने के बाद। मुझे लग रहा है कि इन्हें बहुत डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि आप ही के पार्टी के लोग तोड़कर आप ही की पार्टी के सामने धरना करवा रहे हैं। देख मैं बताता हूँ, डर प्लीज पूरा कर लो, फिर आप अपने टाइम पे। नहीं, आपका पूरा होगा नहीं, आपका पूरा होगा नहीं, क्योंकि जवाब आपको देना नहीं है। 545 लोकसभा के इन सांसदों में देखिए कि अदर्स पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रोडक्ट कितनी थी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक कहावत सुनी है, क्योंकि बोला है, सुनिए कहावत आपने कि इधर से ले उधर से ले, कोई दल छोड़ा है इन्होंने? तुम भी आओ, तुम भी आओ, आप किसी को रख नहीं पा रहे। आप अपने लोगों को कहते, पप्पू यादव कह रहे हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कुत्तों को तो रोटी डाली जाती है। ये शब्द है पप्पू यादव के। मैं तौबा कर लूं इंसानों के लिए अगर इस तरह के विशेषण यूज किए जाएं, लेकिन शहजाद पूनावाला, चाहे पटना हो चाहे कर्नाटक हो, वो सुरजेवाला जी ने कर्नाटक के लिए भी आप ही को दोषी ठहराया है कि बीजेपी करवा रही है, पटना में भी बीजेपी करवा रही है। ये क्या है? हम लोग हर बार एक शायरी से शुरू करते, ताउम्र कांग्रेस यही करती रही। अब मैंने उसको थोड़ा जेनजी की भाषा में बनाया है। ताउम्र कांग्रेस इन डिलुलू, धूल चेहरे पर आईना साफ करना इनका सोलुलू। चुनाव से पहले जाएंगे भैया कोलंबिया और होनोलुलू, और फिर बोलते हैं कि चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू। ये इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा, आपका वोट चोरी का नैरेटिव इतना बेकार है कि ये लोग नहीं, आपको पता, आप बताइए कितने स्लीपर सेल है। तारिक अनवर ने बोला कि टिकट बेचे गए, शकील अहमद ने बोला, मुमताज पटेल ने बोला, अफाक आलम ने बोला, रंजीत रंजन ने बोला, अखिलेश प्रसाद ने बोला, कुमारी शैलजा ने बोला, प्रोफेसर संपत सिंह ने बोला। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी डेमोक्रेसी तो मेंटेन रखो। महाराष्ट्र में आशीष दुआ ने बोला, फिर उमर अब्दुल्ला ने बोला, समाजवादी पार्टी से लोगों ने बोला राहुल को हटाओ, ये चुनाव नहीं जीत पाते, टीएमसी से बोला। तो ये सारे लोग स्लीपर सेल है क्या? अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, स्लीपर ज्यादा है, हमारे यहाँ मेरी बात हो जाने दीजिए, बात हो जाने दीजिए। मैंने आपके बीच में बोला, ऊंची तो नहीं, बार-बार 95 चुनाव हारेगा बेटा, दोष मिलेगा जनता और डेटा। जनता को भी इस बार उन्होंने नहीं बख्शा है। चिदम्बरम जी ने बोला सीधा जनता पे ही डाल दो कि आपने वोट नहीं किया। अब मैं इनसे 3 या 4 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाया, क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट, महादेवपुरा हाई कोर्ट रिजेक्ट, ईवीएम पर आरोप लगाते थे, रिजेक्ट। मैं आपको 2 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। एक, अभी कांग्रेस ने नया आरोप लगाया, कांग्रेस आरजेडी ने, कि ईवीएम में 25,000 वोट प्रीफेड होते।
ईवीएम में, एक ईवीएम में 4000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ सकते। इन्होंने बोला 25,000, जगदानंद सिंह का ये आरोप है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी एसआईआर के बारे में, एसआईआर को बिहार में वेरी बैड बोलती है, दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी एक अपील नहीं डालती है, और यही एसआईआर की मांग महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार करती है। तो क्या घुसपैठिया बचाना है, इसीलिए एसआईआर पर निशाना है? क्योंकि देखिए अभी नाविका जी का मैं चैनल देखता हूं, पूरा दिन देखता हूं, गुलशन कॉलोनी 1 लाख लोग 3000 वोटर, रिवर्स एक्सोडस हुआ है। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर ने बताया वहां से कि हजारों लोग जो 1990s में आए हुए वो अब भाग रहे हैं। मोहम्मद मोल्ला का भी उसमें केस था। तो एसआईआर के नाम पर डी गैंग काम पर, पहले डिसइंफॉर्मेशन, फिर डाइवर्ट करना, और फिर दंगे की धमकी देना। दंगे की धमकी दी है, बताइए। ये सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलते हैं कि गर्दन काटी जाएगी, ये फिराद हकीम बोलता है हाथ पैर तोड़े जाएंगे बीएलओ के। तो ये धमकी देने के ऊपर आ गए आप अभी। मैं ये सवाल, अब इनको पता नहीं किसका जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं जवाब दीजिए ना। इसका कोई जवाब है, इसका कोई जवाब है कि आपकी पार्टी के टिकट बिके हैं? इसका कोई जवाब है? शेर सुना दो, इनका जवाब मिल जाएगा। नहीं, शेर से जवाब मिलेगा। खा जाएगा। सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, कम वक्त वो भी आपका चाहने वाला निकला, समझ लीजिए आप। इसलिए कोई शिकायत करने से फायदा नहीं है। सब तयशुदा कार्यक्रम में 272 लोगों की सूची में मैं बताऊं कौन कौन है। हाँ। एक सज्जन है वो लड़कियों के ऊपर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। नाम बताओ, फोटो दिखाओ उनके, कमेंट्स दिखाओ उनके, जो 272 चुने हुए। काम कीजिए ना, शिकायत कीजिए ना। नहीं शिकायत तो शिकायत करो ना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। देखिए ऐसा है अजय वर्मा जी, ऐसा है कि मैंने मुशायरे पे तो आपको बुलाया नहीं, ये देखो, मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। पॉलिटिकल सवाल का आपके पास जवाब अगर नहीं है तो शांति बनाए रखे। मैं पूछना चाहती हूँ आनंद रंगनाथन, 272 आनंद रंगनाथन, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है जो पटना में धरना चल रहा है, ये डीके शिव कुमार जो लड़ रहे हैं सिद्धारमैया से, उनके एमएलए दिल्ली में बैठे हैं, ये बीजेपी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इनकी जीत भी जो तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल में वो भी सब कुछ तो बीजेपी करती है, कांग्रेस करती क्या है? मैं बताता हूं। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, हम इसी बात पे डिबेट, क्योंकि ये तैयार होके आए हैं 2 घंटे तक हम ऐसे फैफिंग कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता, हमारे दर्शक नहीं चाहते, तो मैं 3 संक्षिप्त पॉइंट्स रखूंगा। नंबर 1, अजय जी ने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी है जो क्रिटिसाइज हो रहा है ना, तो ये बताइए ये कौन सी, अच्छा आप खुद जानते हैं, मैंने आपका भी चेक किया है, आप विनय प्रधान जी को जानते थे, कांग्रेस में थे, मेरठ के थे वो, आप जानते थे उनको क्योंकि आप कुंडली से हैं और वो जानते होंगे। जी नहीं, मैं कोंडली से नहीं हूं, मैं, आपको गलत ख्याल है। ईस्ट दिल्ली से आप? नहीं, आपको गलत ख्याल है। अच्छा चलिए, जो भी है, विनय प्रधान कांग्रेस मेरठ के वो थे। मैं गाजियाबाद से हूं। अच्छा, और गाजियाबाद और मेरठ दूर है, हम जानते नहीं, मतलब बहुत एकदम वो केरला में है मेरठ, और दूसरे वर्मा ले आए। ये मैं जो पाठक, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रायोजित कार्यक्रम बना के ले आए हैं, पता नहीं आगे क्या कहेंगे, सुन लीजिए, अब इनका सुन लें। इंटरनल डेमोक्रेसी बता रहा हूं मैं आपको कांग्रेस की। विनय प्रधान जी ने कहा कि राहुल गांधी हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं, गर्व से कहें कि वो पप्पू हैं। अगले दिन उनको सैक कर दिया था, ये देखिए हिंदू की रिपोर्ट, अगले दिन सैक कर दिया था। ये आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी है। पप्पू भी नहीं कह सकता राहुल गांधी को कोई कांग्रेस में, आप कह सकते कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहेंगे सैक ना हो जाए, इसलिए मत कहिएगा। नंबर 2, जो ये बार बार बात कह रहे हैं कि देखिए एसआईआर सारा जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है, 110%, शहजाद को शायद बुरा लगे लेकिन बीजेपी डरी हुई है गांधी परिवार से। जब राहुल गांधी का कन्विक्शन हो तो गुजरात में बीजेपी ने अपने लॉयर्स भेजे थे कि भैया प्लीज मेक श्योर ये कन्विक्ट ना हो जाए, इसका बाहर रहना और प्रचार करना कांग्रेस के लिए, हमारी जीत के लिए सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा वोट जो है राहुल गांधी लाते हैं बीजेपी के लिए। इनफैक्ट मुझे पता चला है अंदरूनी सूत्रों से कि ये कौन सी यात्रा जो राहुल गांधी ने करी थी, आधे उसमें समोसे कचौड़ियां वगैरह तो बीजेपी ने स्पॉन्सर करवाया था कि भाई हर रोज एक क्लिप आएगा वहां का। अब नाउ लेट मी गेट सीरियस। अब शेल कंपनी और मुफ्फटे शहरों की मैं 4 महीने से चिल्ला के सड़क पे ऊपर आपको भी मैंने कोसा है, शहजाद को कोसा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदमी नहीं जाएगा राहुल गांधी को शून्य करेंगे, बात नहीं। अब मैं वो थक के हार चुका हूं, बार बार थोड़ा बोलूंगा। अब मेरी एक नई स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊं 30 सेकेंड्स में, क्योंकि ये मानने वाले ऐसे नहीं हैं और सबसे ज्यादा दुख उनको हो रहा है जो वोट करते हैं। तो इस सिचुएशन में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज एंड अ सुप्रीम कोर्ट बेंच
should be made the chief election commissioner and the अजय वर्मा जी, जितना मैंने आपको समय दिया ना, इतनी सीटें नहीं है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में, ठीक है? अब दूसरों को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ, नहीं, स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस से आते हैं, उनकी सीटें ज्यादा हैं, आप कृपया शांति बनाए रखें। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं, जवाब शुभेंदु अधिकारी जी दे रहे हैं, ये चिट्ठी चल रहा है। क्या राहुल गांधी की पार्टी जो दिख रही है, बिखर रही है, बंगाल से भी दिख रही है, दिल्ली से भी दिख रही है, कर्नाटक से भी दिख रही है, बिहार से भी दिख रही है, टूटती हुई, क्या हर दोष एसआईआर के ऊपर डालना सही है? क्या इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है जो बिहार में हुआ? नविका जी, देखिए सर्वप्रथम मैं ये एक कटिंग दिखा रहा हूं आपको, अपने दर्शकों को दिखाइए। बंगाली में लिखा हुआ है, बांग्लादेश का जो वोटर है, सुभाष चंद्र नाम है इसका, स्वरूप नगर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का पंचायत सदस्य है, जिसका बांग्लादेश के वोटर कार्ड में भी नाम है, वोटर लिस्ट में, और स्वरूप नगर पश्चिम बंगाल के भी वोटर लिस्ट में नाम है। इनके निश्चित प्रमाणिक जो बांग्लादेशी की नागरिकता भी रखते हैं, और भारत के अंदर में इनके अमित शाह के एकदम खास चेले बने हुए हैं। अमित शाह जी आज भाषण दे रहे हैं गुजरात से कि अनुप्रवेशकारियों को ऊपर में ये इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, एसआईआर के द्वारा हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, ये कार्रवाई तो बीएसएफ के द्वारा होनी चाहिए कि वो लोग कैसे भारत के क्षेत्र में घुसे। अगर आज मैक्सिको और कोई भी कंट्री, अगर दूसरी कंट्री से अगर इस कंट्री में आता है, उसकी जिम्मेदारी तो सेंट्रल में बैठी हुई एजेंसियां हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं अमित शाह जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको कंट्रोल करते हैं अमित शाह जी। और आप देखिए गुजरात के अंदर में 2019 में जब अमित शाह जी बन करके आए, गुजरात में 80 किलोमीटर से उसको कर दिया गया, 30 किलोमीटर का रेडियस कम कर दिया गया, और पश्चिम बंगाल के अंदर में 80 किलोमीटर का 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर में बीएसएफ को पावर दी गई कि बॉर्डर का 50 किलोमीटर का रेडियस जो है वो सारा ऑपरेट करेंगे। अभी दूसरी बात है घुसपैठिए, क्या त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं, वहां से घुसपैठिए नहीं घुसते हैं? ये पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की और पीछे तरीके से कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हमारी दीदी ने जो चिट्ठी लिखी है उसपे क्या क्या है कि आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? आप 60 दिन में ये एनुमरेशन फॉर्म को 30 दिन में, ये 3 तारीख लास्ट डेट है, और आप इनको भर करके अगर जमा देते हैं, सही, हमारे खुद के लोग रास्ते में घूम रहे हैं। 31 लोगों की जानें जा चुकी है इस एसआईआर के इनके फैसले। स्वयं पुरोहित जी, मुझे इतना बता दीजिए, शायद बंगाल सरकार कोर्ट नहीं गई है, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, केरल गई है, तमिलनाडु गई है, बंगाल नहीं गई है, क्यों नहीं गई है? और बाकी राज्य जो गए हैं उन्हें स्टे मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये माजरा क्या है? मैं देखिए फैक्ट, ये आजकल आज के जमाने में आप जो भी बोले, आपको फ्रीडम है बोलने की, लेकिन हमें भी फ्रीडम है फैक्ट चेक करने की। अब ये कह रहे हैं घुसपैठिया घुस रहे हैं, बंगाल से नहीं घुस रहे हैं, जो अनफेंस्ड, एक तो फेंस बॉर्डर से भी घुस रहे हैं, लेकिन जो अनफेंस्ड बॉर्डर है अभी भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, 40 किलोमीटर मेघालय में है, 400 किलोमीटर बंगाल में। मतलब इनका जो मन आएगा, जो मन आएगा बोल देंगे, ऐसा कैसे भाई? आज के इंटरनेट नहीं आ रहा यहाँ पे, क्या बाकी का जवाब दे। और हमारी रिपोर्टर ने वहां से रिपोर्ट की है, बांग्लादेशी जा रहे, कागज नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि बदनाम करने की साजिश है, तो 2005 में जब ममता ने ऐसे कागज फेंके थे स्पीकर पे, तब वो बदनाम कर रही थी बंगाल को, क्योंकि उनका आरोप उस समय पे वही था कि उसी समय से बसे हुए हैं ये इलीगल बांग्लादेशी और इनको हटाना है। फिर उन्होंने आईडी कार्ड की भी मांग की थी, फोटो आईडी कार्ड की वोटिंग के लिए, तो तब वो बदनाम कर रही थी। अब उन्होंने कहा कि इतनी सारी डेथ्स हुई, मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। इन्होंने आरोप लगाया डेथ्स हो रहे बीएलओ के, केरला में भी ऐसा एक आरोप लगा। अनीश जॉर्ज के ऊपर पता है कांग्रेस ने क्या बोला? Anish George has committed suicide because Congress has said left has pressurized him. उसका ऑडियो आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने प्रदीप कर का बोला। प्रदीप कर ने जो फियर ऑफ एनआरसी और एसआईआर, इनका वैसे आया है कि उनका जो नोट है वही डाउट में है, क्योंकि उनके हाथों की उंगलियां नहीं थी, वो लिख नहीं सकते थे। ये फॉरेंसिक टेस्ट अभी तक नहीं कराया कि वो नोट सुसाइड का उनका है कि नहीं। फिर उन्होंने बोला काकोली सरकार ने सुसाइड किया है, काकोली सरकार के सुसाइड नोट में लिखा है नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, और उन्होंने नाम डाल दिया। अभी क्या है, बंगाल में कोई भी कुछ होता है वो बोलते हैं एसआईआर की वजह से होता है। अब मैं आपको बताता हूं एसआईआर बीएलओ को एक्चुअली कौन थ्रेट कर रहा है। टीएमसी के कूच बिहार, क्या बीच में मत बोलिए स्वयं जी, कूच बिहार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गिरिंद्रनाथ बर्मन, अगर हर बीएलओ ने 2000 वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं डाली, फेलियर किया, तो मैं उसको बांध के पीट दूंगा।
फिराद हकीम बोलते हैं हाथ पैर तोड़ूंगा, कोई इलेक्शन कमीशन को धमकी देता है। तो ये जो भी हो रहा है ना बीएलओ के साथ, वो दरअसल आप कर रहे हैं। और बीएलओ ने खुद प्रोटेस्ट किया है ये कहते हुए कि हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है और किस प्रकार से हमें सुरक्षा की चिंता है बंगाल में। और आखिरी बात ये है, एक सेकंड लास्ट, ये मोहम्मद मोल्ला या मुल्ला जो भी है, 1990 से आपने उसको दामाद क्यों बना कर रखा है? और आज वो सब पैकअप करके जा रहे हैं और इसीलिए आप एसआईआर के विरोध में बोले कि महाराष्ट्र में एसआईआर सपोर्ट करते हैं और बंगाल में विरोध करते हैं। मुझे एक छींक आने वाली है, शायद एसआईआर की वजह से, शायद एसआईआर, माफ कीजिएगा, बस थोड़ा सा जोक करी थी, सब सीरियस हो गए थे इसीलिए। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। मैंने ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जमीन पर थे, बिहार में लड़ रहे थे, उनसे पूछा। तारिक भाई सुनिएगा जरूर, फिर आपके पास आ रही हूं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बारे में, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, ये चुनाव एसआईआर के बदौलत चला है, इसीलिए जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर के केस में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब भी पार्टी थे, निजाम पाशा एडवोकेट थे, और हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार जिसने 900 लोगों के नाम उस कम पीरियड में बताए सुप्रीम कोर्ट को कि वो जिंदा हैं, शिफ्टेड नहीं है और डबल एंट्री नहीं है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो इतना बड़ा नंबर दे ही नहीं पाई, हमने वो काम किया। तो अब अगर दूसरे नहीं कर पाए, और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नाकामी जो है, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं तो ठीक है, आपका वैलिड रीजन होगा, मगर मेरा मानना यह है कि कई और रीजंस भी हैं। आपकी अपनी नाकामी के लिए आप कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ठीकरा नहीं फोड़ सकते, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं तारिक भाई। और ओवैसी साहब ने आज ये भी कह दिया, हरा आ गया है, लाल को घबराना पड़ेगा। अब ये हरे और लाल की लड़ाई है या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मोदी विरोधियों की? देखिए मैम, ये भारत के बचाने की लड़ाई है, भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब जो वोटर हैं वो तो यूपी में हैं, अब ओवैसी साहब को भी उन्हीं वोटर्स की जरूरत है। अब उन वोटर्स को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? ये खुद आसिम भाई बैठे हैं और बैठे हुए हैं। अब ओवैसी साहब ये तय कर लें। ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि एसआईआर के पीछे मत, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से एसआईआर ओवैसी साहब के हिसाब से सही है। अभी कहा गया टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अमित शाह के साथ पास है। नहीं भाई, वो देखते हैं, होम मिनिस्टर है, उनको देखना है। अरे उनको कहां देखना है? ये काम तो एसबीआई के चेयरमैन का है, एलआईसी के अध्यक्ष का है, ये लोग जाके बॉर्डर देखेंगे ना। अभी बताया जा रहा था फेंस्ड है और नॉन फेंस्ड में डिफरेंस बताया जा रहा है, इतने फेंस्ड है और इतने नॉन फेंस्ड। नॉन फेंस की भी सुरक्षा करना, नेपाल से आएगा राजा, वो बैठेगा डंडा लेकर। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ओवैसी साहब का? इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? तारिक खान, सिलेबस से बाहर का सवाल आ गया था क्या? क्या बोलूं? मैंने सीधा ओवैसी साहब कह रहे हैं एसआईआर इज ओके, खाली उसको जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अब उसका जवाब दे दीजिए, नहीं है, एसबीआई, एलआईसी, क्या बोल रहे हैं? छोड़ दीजिए, मैं उसी पे बोल रहा हूं। एसआईआर ओके, अच्छा 1,62,486 मतदाता केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में और इतने ही बीएलओ हो गए और 15,42,00,000 वोटर हैं। कितनी देर लगेगी सबके घर जाने पे? आपने कहा घर जाने के लिए ना, हो जाएगा पूरा। ओवैसी साहब को कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी तो वोट लेना है, यूपी में लड़ना है, मगर शायद वोट लेना है या किसी और को जिताना, ये ओवैसी साहब तय करना। लेकिन एक बीएलओ पे इतना प्रेशर। अच्छा मैम, इस एक महीने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। आप तो मत ही बोलिए, आपके चुनाव तो 2027 में है गुरुजी, आप किस बात से डर रहे हैं? असीम बकार जी, ये देखिए कैसे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ये हरा और लाल की लड़ाई है या मोदी विरोधी और मोदी की लड़ाई है? ये इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है या फिर ये वोट बैंक की लड़ाई है कि ये इनका है, MY इनका है, देंगे नहीं, और वो तोड़कर ओवैसी जी ने बिहार में दिखा दिया। इस बात का डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को। देखिए, बिल्कुल अलग नजरिया पेश करूंगा मैं। सबसे पहली बात तो जो बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई बिहार के चुनाव से,
फिर कांग्रेस एक नारा लेकर आई, वोट चोर गड्डी छोड़। तेजस्वी साहब का अलग मसला था। बिहार का जो चुनाव हारे हैं, दरअसल में एसआईआर से बड़ी प्रॉब्लम जो थी, एसआईआर से ज्यादा जो खतरा पैदा हुआ कांग्रेस को, वो कृष्णा अल्लूवरू और तेजस्वी जी के जो हनुमान थे संजय यादव। गौर फरमाइएगा अजय वर्मा साहब, एसआईआर से ज्यादा खतरनाक साबित हुए इनके लिए। पढ़ रहे हैं बी टीम। अच्छा, बी टीम। सुनिए दूसरी बात सुनिए। देखिए, सच्चाई बोलूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, लखनऊ में, राजधानी में रहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तरीका भारत सरकार अपना रही है और जितने पीरियड में चाह रही है वो गलत है। आप जमीन पर उतर कर देखिए तो किसी भी घर में आप पहुंचिएगा तो आपको बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे, हमारे पास तो बीएलओ आए ही नहीं। बीएलओ कह रहा है कि साहब हमको पीछे से फॉर्म नहीं आ रहे हैं। बीएलओ कह रहा है हमें फॉर्म भरना ठीक से नहीं आता है, आप खुद जानिए, आपका काम जाने। सवाल चुनाव आयोग पे यह खड़ा हो रहा है कि आपने अनट्रेंड और ऐसे लोगों को आपने मैदान में उतार दिया है अपनी तरफ से, फॉर्म लेकर और वोटर लिस्ट लेकर। कई बीएलओ तो ऐसे जो कह रहे हैं हमारे पास वोटर लिस्ट नहीं है ठीक से। इस बात की लड़ाई और होड़ मची हुई है कि भैया वोटर लिस्ट दे दो। वोटर लिस्ट कहां है? मैडम, मजाक में मत उड़ाइए। ये देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम का, भविष्य का, उनकी वोटर पहचान का खतरा है। जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं। रही बात जो मैंने अभी बोली कि बिहार का चुनाव कृष्णा अल्लावरू और संजय यादव और रमेश जैसे लोग ज्यादा खतरा साबित हुए एसआईआर से। ये अगर आप माइक लेकर कांग्रेस के लोगों से पूछिएगा तो मेरी बात को यस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो अजय वर्मा जी तो कह रहे हैं कि आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप बी टीम है। कांग्रेस ने बी टीम आपको तब नहीं कहा जब जुबली हिल्स के चुनाव में बाइपोल में आपने उन्हें सपोर्ट किया था, और अपने ही पार्टी के लोगों को कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। आप किसी के सगे हो ही नहीं सकते। मुझे बोला गया अजय जी, मुझे नहीं। देखिए, जब जनता की कोई अहमियत नहीं है, जनता के विवेक पे सवाल उठाया जा रहा है। चिदम्बरम जी लिख रहे हैं कि जनता जिम्मेदार है, हमें हराया गया, तो मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को तो कैसे ही ट्रीट करेंगे। अब इंटरनल डेमोक्रेसी, थरूर जी को क्या बोलते हैं, एलके अडवाणी जी को हैप्पी बर्थडे बोलने पर फतवा जारी, राजन्नाथ जी को फतवा जारी कर दिया था क्योंकि उन्होंने सच बता दिया था महादेवपुरा का। पर छोड़ देते, मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ऊपर 1.62 लाख बीएलओ है। उनको जितने वोट करने हैं, मतलब कि पर बीएलओ को 950 वोट्स टोटली करने एक महीने की अवधि में या उससे ज्यादा, मतलब पर दिन 30 वोटर्स, और एक घर में अप्रोक्सीमेटली 4 वोट होते हैं, मतलब 7 परिवार दिन में देखने हैं। 99% एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए गए उत्तर प्रदेश में, नवंबर 19 की बोल रहा हूं। और मनाविका जी, ये पता नहीं आनंद जी आजकल पूरी तैयारी करके नहीं आ रहे। आनंद जी की ही एक पॉइंट को चुरा रहा हूं, आनंद जी का ही चुरा के बोल रहा हूं, आनंद जी का चुरा के बोल रहा हूं। 1 मिनट में बोल देता हूं। तेलंगाना में यही कांग्रेस यही चेहरा लेकर आई कि 70 लाख वोट काटो, ये मध्य प्रदेश में 45 लाख वोट काटो, वहां पर वो एसआईआर करती हैं। यहां जब होता है 45 लाख कटते हैं, एक कंप्लेंट नहीं देते और फिर बोलते हैं कि भाई गलत हो गया। ये तेलंगाना में क्यों मांग की थी आपने? पब्लिक भी पूछ रही है। सुशील कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, कभी वोट चोरी, कभी अडानी अंबानी, कभी नरेंद्र सरेंडर, मोदी विरोध के नाम पर कब तक राहुल गांधी की नाकामी छिपाएगी कांग्रेस पार्टी? रमेश सक्सेना कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे थे, उनके अपने नेता टिकट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं, अब राहुल गांधी क्या एक्शन लेंगे? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, एसआईआर से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी क्यों परेशान है? क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, हमारे पास उस वक्त ज्ञानेश जी नहीं होते थे। हमने जो वोटों की मांग करी है, इनकी बात का जवाब दूं कि साहब इतने काट दीजिए, हमने जेन्युइन वोट कटवाए। हमने मांगा कि 7 लाख वोट का जो लिस्ट आपने काटा, महिलाओं का लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 65 लाख काटे हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए, वो सूची नहीं देंगे। जो 21 लाख बढ़ाए हैं उसकी दे दीजिए। हमको सब पता है ये कैसी मिली भगत है। नाविका प्लीज सुनिए। देखिए, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने इनका वो जो भी उतार के एंटी फैक्स की वैक्सीन दे रखी है, ये सारे ऐसे हैं। नंबर 1, इनसे कभी पूछ लीजिएगा आराम से
कि भाई जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जीते थे वायनाड और रायबरेली में, वहां पे 19,403 डुप्लीकेट वोटर्स कैसे मिल गए? 20,000 डुप्लीकेट वोटर्स कैसे मिल गए? इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार क्या उनको जिताने में लगे हुए थे? नंबर 2, बिहार की पॉपुलेशन है 136 मिलियन, बंगाल की है 99 मिलियन। बिहार में एक महीने के अंदर अंदर सारा इलेक्टोरल रोल बन गया था। उसके बाद एक महीना एक्स्ट्रा दिया कि आपको आइए, अगर आपकी प्रॉब्लम है बताइए। एक महीना लगा। यहां पे क्यों चिल्ला रहे हैं ये कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? जब बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे हो गया, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है इनको? बिल्कुल। और पुरोहित जी मेरा सवाल आपसे है कि चुनाव में जब लड़ना होता है, आपकी एसआईआर की दिक्कतें हैं, आप सवाल उठाएंगे, जवाब लेंगे, ये आपका हक है। लेकिन क्या चुनाव कांग्रेस की तरह लड़े जाते हैं, जहां उनकी पार्टी के कार्यालय के बाहर धरने हो रहे हैं कि टिकटें बेच दी गई? चुनाव में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को गाली देने से क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? कम से कम ये फॉर्मूला तो कांग्रेस को समझा दीजिए। नहीं, देखिए, बेटी और दामाद की बढ़िया मलाईदार पोस्टिंग के लिए कोई व्यक्ति अगर मजबूर है, मैं नाम ले रहा हूं ऐसे व्यक्ति का, देखिए गणेश कुमार जी के जो जवाई है और जो उनकी बेटी है, 28 जून और 25 जून एक जन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है नोएडा का और दूसरे को बनाया जाता है सहारनपुर का। मैंने आपको सॉरी, शी इज अ प्रोफेशनल। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपको रोकूंगी। किसी भी ऑफिसर के बारे में जो यूपीएससी क्लियर किया है उसकी पोस्टिंग कहीं होगी। अगर आपके पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस है, आप जरूर कोर्ट जाएं। पर्सनल टिप्पणी उनके बारे में ना करें जो यहां मौजूद नहीं है। आप कर रही है कि आप सरकार के पक्ष में खड़ी हो जाती है। अरे सच्चाई के पक्ष में खड़ी हुई है। राजस्थान में आप प्रमाण दे दीजिए ना। आप अपनी एक बात का तो प्रमाण देते नहीं है, दूसरों को सच्चाई का सर्टिफिकेट। आपकी डिबेट में नहीं मिला इस व्यक्ति का वोटर कार्ड, ये भाजपा का पंचायत सदस्य है। मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। मैं जवाब देता हूं। अरे अब स्वयं जी एक सेकंड, स्वयं जी सुन लिया मैंने। स्वयं जी, अगर ये इलेक्शन कमीशन की वजह से ही बिहार चुनाव हारे तो राहुल गांधी को चेंज करने की बात आपके नेता क्यों कर रहे थे? फिर तो आपको बोलना चाहिए राहुल गांधी इज द राइट लीडर फॉर इंडिया अलायंस, और जो हारा है वो अपनी वजह से नहीं हारा। आपके वाइस प्रेसिडेंट आकर बयान देते अगले दिन कि राहुल में कोई करिश्मा नहीं, कांग्रेस पूरी गई गुजरी पार्टी है, अब हमारा नेता बने इंडिया अलायंस का। मतलब विरोधाभास देखिए। दूसरी बात, अरे घुसपैठिया अगर टोपोग्राफी की वजह से घुस रहा है और आप ना पोस्ट बनाने देते हो, ना फेंस लगाने देते हो, ना उनको जुरिस्डिक्शन बढ़ाने देते हो, ना काम करने देते हो, हमला करते हो, वोटर बनाना और वहां पे आईडी कार्ड देना आपकी सरकार का काम है या पुलिस से आप पकड़ने का काम है। और जब वो वापस जा रहे हैं तब आप बोले कि नहीं ऐसा रोक दो। तो घुसपैठिया बचाओ कौन कर रहा है तो समझ में आ रहा है। और अरे भाई सुन लीजिए ना, क्यों इतना हड़बड़ाहट में यार, आप सुनते नहीं है। और तीसरी बात मैं सिर्फ स्वयं जी आपको पूछूं, कान खोल कर सुन लीजिए ना। स्वयं जी, बंगाल में आप लोग शिकायत सुप्रीम कोर्ट को देने के बदले, इलेक्शन कमीशन के सामने देने के बदले बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ पैर तोड़ देंगे और फिर संविधान बचाओ की बात करते हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अभियान पर कोई रोक नहीं लगाई है। हियरिंग हुई, 26 नवंबर की डेट आई है, कुछ राज्यों की 26 नवंबर को, बाकी दिसंबर में। लेकिन ये मुहिम है जो चलाई जा रही है। और आज हमने एक पोल भी किया, जनता का पोल। क्या राहुल गांधी को हार की जिम्मेदारी से बचाने के लिए कांग्रेस वोट शुद्धिकरण का विरोध कर रही है? सैंपल साइज 30,000 लोग, हाँ कहने वाले 83% लोग, नहीं कहने वाले 14, कह नहीं सकते 3। 84% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हार से बचाने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, उससे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये अभियान चला रही है। क्योंकि जहां भी कुछ भी हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है बीजेपी की गलती, बिहार में हो रहा है बीजेपी की गलती, आज सूरज निकला बीजेपी की गलती, आज बारिश हुई बीजेपी की गलती, अभी छींक आई बीजेपी की गलती, और कल नहीं आई तो भी बीजेपी की गलती। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चल सकती है क्या? कांग्रेस यही करती रहेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.